और यही प्रॉब्लम चला आने वाले रिवर्स सिस्टम में कि रिवर्स सिस्टम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने कर्म गलत किया। सवाल ये उठता है कि हम कर्म गलत क्यों कर रहे हैं। कर्म अच्छे करो, लेकिन मानो भूमि अगर सदोष है, पूरी तरह से दूषित है, तो हम अच्छे कर्म कैसे कर सकते। और भूमि अगर अच्छी है तो हम अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारा फैसला अभ्युदय सिस्टम के मुताबिक स्वर्ग और नरक में या अगले जन्म के मुताबिक होगा। इस थ्योरी को लेकर सबसे पहले अगर रिवॉल्यूशनरी अपनी कंसेप्ट से किस व्यक्ति ने डिनाई किया पूरे सृष्टि में, तो वो पहले थे जीसस क्राइस्ट। He denied the theory of rebirth system and established the theory of satanic forces. मैं एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग का ये हमारा बेस है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ है, मैं हमारे किसी प्रिस्ट के पास जाता हूँ, किसी पंडित जी के पास जाता हूँ। गलत है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं उत्तर अलग अलग उत्तर हमको, अगर स्पिरिचुअलिटी एक है, ईश्वर एक है, सिस्टम एक है, तो हमको अलग अलग उत्तर कैसे आते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल मैंने उसको किया कि महाराज मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन क्या है। तो महाराज कहते हैं बेटा तुमने पिछले जन्म में बहुत सारे गलत काम किए। मैंने कहा महाराज को चलो पिछला जन्म तो मुझे याद नहीं है, मुझे इतना बताओ कि इस जन्म में मैं ऐसे क्या काम करूं जिससे मेरे ये कर्म निकल जाएंगे। तो महाराज मुझे बोलते हैं नहीं, तुम्हें और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करते 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 तुम्हारे पाप धो जाएंगे। जब पाप तुम्हारे धो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ईश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा और तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलाएगा और तुम्हारे लिए अगला जन्म या स्वर्ग नरक का फैसला नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत सही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस थ्योरी को मान लूं तो क्या मुझे डॉक्टर के पास, मुझे या किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास जाना ही नहीं चाहिए? क्योंकि वो तो ये कहता है कि जब तक मेरे पाप धुल ना जाए, मुझे अगले जन्म में ना मुक्ति है, ना अगले जन्म में मुझे स्वर्ग मिलेगा, ना नरक मिलेगा। इसका उत्तर क्या है? एक नंबर 2, उसी समय मैं सूफी प्रीस्ट के पास गया अजमेर में। उनको मैंने पता है, उनको ख्वाजा बाबा बोलते हैं। ख्वाजा बाबा मुझे ऐसा ऐसा पेन है, मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है, शायद पिछले जन्म की हो सकती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इसका निवारण चाहिए। ख्वाजा बाबा ने मुझे तुरंत एक बात बोली, अभिषेक जी क्या आपने ऐसे ऐसे आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा कुछ किया था? मैंने कहा हाँ। सोर्स वहीं से शुरू हुआ अभिषेक जी। अच्छा तो ख्वाजा बाबा अब क्या करूं? कुछ नहीं, मैं आपकी प्रेयर लगवा देता हूं, आप में जो इन्फेक्शन आया हुआ है वो अपने आप निकल जाएगा एंड यू विल फाइंड 100% हेल्थ एंड वेल्थ। उसके बाद मैं 4 बार अजमेर गया साल में। मेरे ऊपर कुछ इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन पूरा उन्होंने निकाल दिया। नाउ आई एम फिट एंड फाइन, खास करके हेल्थ वाइज। तो मेरा सवाल ये है कि ये इन्फेक्शन अगर मैं उनसे शेयर ही नहीं करता, डिस्कस ही नहीं करता, अगर इस थ्योरी को लेकर चलता था, तो ये इन्फेक्शन और कितने साल चलता, कितने हो सकता है मेरी आने वाली जनरेशन भी उसमें बर्बाद हो सकती। सवाल ये है, मेरा अहम सवाल ये है, स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग का बेस सबसे पहला ये है कि हमें दुख है, यस नो डाउट। अगर हमने ह्यूमन लाइफ, अगर हम मानव जीवन बिता रहे तो सबको दुख है। राम को भी था, कृष्ण को था, हर एक व्यक्ति को था। लेकिन उसमें सवाल ये उठता है ये दुख कहां से आ रहा है? किसी ने जानने की कोशिश की है कि ये दुख कहां से आ रहा है? इस दुख का ओरिजिनेटर कौन है? अच्छा ये ओरिजिनेटर कौन है और इस दुख का निवारण कैसे? हमें पता है कि ये दुख वहां से आ रहा है तो हम उसको बंद करें, यहां से आ रहा है मतलब हम उसको बंद करें, नहीं, हमें किसी को पता ही नहीं। Spiritual engineering emphasized on first the source of problem and source of pain, because the pain, वो पेन कैसा भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल कर्जा, वो भी बड़ा पेन है। एक दिन होता है हर व्यक्ति के एक लाइफ में, एक ही दिन होता है, एक समय होता है, एक नक्षत्र होता है, एक पॉइंट होता है, उस दिन से दुख शुरू हो जाता है।
ऐसा कभी नहीं होता अचानक कोई घटना घटी और दुख हो गया, वो धीरे 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 बढ़ते रहता है और अचानक उसका स्वरूप आप बहुत बड़े पैमाने पे पाते हो सकता है वो जनरेशन वाइज चलता है, हो सकता है वो प्लैनेट से आया हो सकता है किसी नक्षत्र से आया हो सकता है किसी कोई व्यक्ति लेकर आए, कोई व्यक्ति लेकर आए। अब सवाल ये उठता है कि वो दुख हमको पता ही नहीं कि ये दुख है, हम जी रहे हैं, और सवाल ये है कि उसको हम निराकरण कैसे करें। Spiritual engineering suggests that the first point is we should find out the source of problem and pain. The source of problem and pain. वो सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप जिसका यकीन नहीं कर सकते, I have done more than 10,000 cases on the globe. वो सोर्स क्या हो सकता है? वो सोर्स आपके किसी फ्रेंड ने आपको दिया हुआ एक पेन भी हो सकता है। आपने बहुत ढूंढा सब जगह पे कि ये सोर्स है, वो सोर्स है, वो सोर्स है, नहीं आखिर में जाके आए, आपको एक दिन याद आया, नहीं यार मेरे ये इस फ्रेंड ने मुझे ये पेन गिफ्ट किया था, मुझे ये फ्लावर पॉट गिफ्ट किया था, मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था, हाँ वो मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छा है, हाँ तो हमने कब बोला वो गलत है। फिर ये पेन आने के बाद जब भी इस पेन से मैं साइन करता हूं या जब भी ये पेन मेरे जेब में होता है, मेरे काम बिगड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? उसकी मुझे क्या रीजनिंग है? जब हम ये सवाल उठाते हैं कि उसके पीछे क्या रीजनिंग है, वी शुड थिंक अबाउट ह्यूमन इंजीनियरिंग। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि आपके जिस दोस्त ने आपको पेन दिया हुआ है उसकी माली हालत कैसी। अगर वो कर्जे में डूबा हुआ है पूरी तरह से, या उसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज बैठी हुई है, या जो भी है, तो उसका पेन आपने ले लिया, आप उसके कर्म के भागीदार बन गए। जैसे आपने उस पेन को अपने पास में रखा, आप कर्म के भागीदार बन गए। जो प्रॉब्लम उसके साथ 100% है, निश्चित ही आपके साथ में 10% शुरू हो जाएंगी। और मैंने आपको कहा कि इस दुनिया में जो डिवीजन हुआ है पावर्स का, सकारात्मक और नकारात्मक, वो 70-30 है एज पर बाइबल। जैसे अगेन बाइबल सजेस्ट दैट आपने कुछ पाप किया, हाँ पाप किया, जैसे सुसाइड करता है कोई व्यक्ति, उसकी जनरेशन पूरी खराब हो जाती है क्योंकि उसको स्वर्ग में एंट्री नहीं, उसको नरक नहीं जाना। अब सवाल हमारे लिए उठता है कि उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, नहीं कोई नहीं, बाइबल कहता है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं क्योंकि उसने वो पाप किया। सैटन हमारे लिए कोई ना कोई एक ट्रैप बनाता है जिसको बाइबल की भाषा में हेलुसिनेशन कहते हैं। मैं वहां पर गया, क्यों गया? नहीं मैं वहां पर गया नहीं, मैं वहां पर बुलाया गया। किसकी वजह से? किसी ट्रैप की वजह से। और वहां पर जाने के बाद मैं फंस गया, वहां से मेरा कर्जे का सोर्स शुरू हो गया, मेरे ऊपर कर्जा आया, इंक्वायरी बैठी, जो भी बैठा, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ इविल्स होते रहते हैं। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए कि वो इविल्स का सबसे पहला दिन कौन सा था। हर एक को पता रहता है कि मेरे पास में ये पेन आया, पेंसिल आया, मेरे दोस्त ने मोबाइल दिया या कुछ हुआ, मैं वहां पर गया, वहां से लौटने के बाद आया, उस मंदिर से लौटने के बाद आया, उस शमशान से लौटने के बाद आया, या मेरे लाइफ में वो फ्रेंड आया या मेरा ये ड्राइवर आया, उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वहां से इन्फेक्शन आना शुरू हो गया। फिर ये इन्फेक्शन आया, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट हमको करना है कि इन्फेक्शन कहां से आया, इन्फेक्शन आया तो उसका सॉल्यूशन क्या है। आप अगर ये पता करते हो तो बाद में आपको पता चलता है कि ये पेन गिफ्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से कर्जे से डूबा हुआ है, उसी का पेन लेके मैं चल रहा हूं। क्या आपने उसको पैसे दिए थे? नहीं। अगर आप उसको पैसे दे देते उसी वक्त, मानो पेन 20 रुपए का, 20 रुपए, तो आपको पता है आप नुकसान से बच सकते थे क्योंकि आपने वो पेन खरीद लिया, उसके कर्म से आप मुक्त हो गए। एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन, ह्यूमन इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन सेम इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। इसीलिए मैं किसी से भी कोई भी गिफ्ट खुद नहीं देता, या लूंगा भी तो उसको मैं तुरंत लौटा दूंगा या उसको पैसे दे दूंगा, कहूंगा नहीं मुझे तुम्हारे कर्म का पार्टनर नहीं बनना, चाहे अच्छा है गलत है, मुझे कर्म का पार्टनर नहीं बनना है, मुझे अपने कर्म पे चलना।
तो हमारा एक मेन प्रश्न है कि सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद हम उसका निराकरण कैसे करें। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम का निराकरण करने के लिए आपको सारे एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपके ड्राइवर के बारे में, आपके दोस्त के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में कि ये आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि नेचर हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रमाण में एक हिंट देते ही रहता है। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको हिंट नहीं मिलता। हमारे में और जानवर में यही फर्क है। अगर मैं कोई प्लॉट लेने जा रहा हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, हमेशा मैं सबको देता हूं, राज्य को मैं बता रहा था कि राज्य, अगर हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं और कल को हमें पता है कि ये प्लॉट लेके हम फंसने वाले हैं, तो आप उस डील को जाने तक आपको नेचर इंडिकेशन देते रहता है। गाड़ी पंक्चर हो सकती है, लाइट जा सकती है, घर में ग्लास का बर्तन फूट सकता है, निगेटिव फोन आ सकते हैं किसी दोस्त के, यार इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो, मोबाइल खराब हो सकता है। ये सारे इंडिकेशन ह्यूमन बीइंग को अपने आप मिलते जाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है हम उसी के ऊपर गौर ही नहीं करते। अगर हम उसके ऊपर प्रॉपरली गौर करेंगे तो आपको अपने आप में समझ में आता है, नहीं यार ये काम तो मेरा हो जाएगा, लेकिन ये काम होने के बाद मैं कहीं ना कहीं फंस सकता हूं। तो मुझे नेचर इंडिकेट कर रहा है कि मैंने इस काम को नहीं करना। बावजूद उसके अगर मैंने उस काम को कर लिया या उस प्लॉट को ले लिया तो वो समझ में आता है वो प्लॉट फ्रॉड का है, या पहले किसी को बेचा गया है, या वो प्लॉट इन्फेक्टेड है। हो सकता है किसी ने सुसाइड किया हो, या उस प्लॉट के लिए कोई कर्जे में पूरी तरह से डूबा हो। वो प्लॉट लेने के बाद जो आदमी कर्जे में डूबा उसी को आपने खरीद लिया और आपका कर्जा फिर से शुरू। This is called again infection regarding soil, infection regarding, जिसको हम भूमि बोलते हैं। भूमि का इन्फेक्शन यहां से शुरू होता है।